कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भव्य रोड शो, भारी तादाद में जुटे समर्थक। सड़क के दोनों तरफ खड़ी जनता ने प्रियंका गांधी का किया अभिवादन। प्रियंका ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकारा। समर्थकों का उत्साह देखकर गदगद दिखी प्रियंका गांधी। प्रियंका ने भी जनता की तरफ फूल उछालकर जाहिर की खुशी। प्रियंका गांधी ने इडली का किया नाश्ता, होटल में मौजूद स्टाफ के साथ खिंचवाई सेल्फी। मैसूर से श्रृंगेरी पहुंची प्रियंका गांधी। शारदा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, मां का लिया आशीर्वाद। कर्नाटक में बीजेपी का भी मेगा प्रचार। मांड्या में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भव्य रोड शो। बड़ी तादाद में लोगों ने योगी पर बरसाए फूल। कर्नाटक के मांड्या में सीएम योगी ने की जनसभा। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करती है। कर्नाटक के विजयपुरा में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा जिन्होंने मजहब के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की वो भारत के हितैषी नहीं हो सकते। सीएम योगी ने बसवना बागेवाड़ी में बसवेश्वर मंदिर में की विधि विधान के साथ पूजा। नंदी महाराज को पहनाई माला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलगावी में जनसभा को एड्रेस किया, कहा कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर भारत के संविधान की अवमानना की। वन अर्थ वन हेल्थ केयर इंडिया समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हमारा टारगेट सबका अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह का आयोजन हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह में सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति किताब का विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन में सभा को एड्रेस किया, कहा आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत को दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां तेज। पांडुकेश्वर की यात्रा के साथ उद्धव और कुबेर की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना। कल सुबह 7:10 पर खुलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। बाबा के भक्तों में दर्शन को लेकर जबरदस्त उत्साह। डोली के निकलने पर आर्मी के बैंड ने बजाई खास धुन, जमकर झूमे भक्त। यात्रा में दिखे स्कूल के छात्र। बाबा बद्री विशाल की भक्ति में डूबे नजर आए नन्हे बच्चे। मंगलवार को खुले थे केदारनाथ के कपाट, जिसमें बड़ी तादाद में उमड़ा था आस्था का सैलाब। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी ने वापस लिए अपने उम्मीदवार के नाम। बीजेपी ने शिखा रॉय को बनाया था मेयर पद का उम्मीदवार। डिप्टी मेयर की उम्मीदवार सोनी पांडे का नाम भी वापस। आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय थी उम्मीदवार। निर्विरोध चुनी गई मेयर। आपके उम्मीदवार आलिम मोहम्मद इकबाल बने डिप्टी मेयर। केजरीवाल ने दोनों को बधाई दी। बीजेपी की दलील, आम आदमी पार्टी स्थायी समिति और वार्ड समितियों का गठन नहीं होने दे रही, इसलिए निगम में नहीं हो रहा काम। केजरीवाल के घर की मरम्मत पर खर्चे को लेकर सियासत तेज। बीजेपी का आरोप 45 करोड़ रुपए किए गए खर्च। केजरीवाल के घर के बाहर जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता, विरोध में नारेबाजी की। आपकी तरफ से प्रियंका कक्कड़ का ट्वीट, ट्रंप की 3 घंटे के दौरे के लिए 80 करोड़। गुजरात और एमपी के मुख्यमंत्री लेते हैं 200 करोड़ के हवाई जहाज। प्रियंका कक्कड़ ने लिखा, 1942 में बने मकान की छत 3 बार गिरी। एलजी के 6 एकड़ में फैले मकान की रंगाई पुताई में होता है ज्यादा खर्च। पीडब्ल्यूडी की तरफ से बयान, ये मरम्मत नहीं, पुरानी इमारत की जगह नई इमारत का निर्माण था।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल की महाराजा से की तुलना लग्जरी के लिए करोड़ों खर्च। कुछ नहीं, ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा। आप नेता संजय सिंह का पलटवार, 80 साल पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी ने तोड़कर घर बनाया। और 6 एकड़ में लाट साहब कब है, इसका जवाब कब दोगे? एक संजय सिंह ने कहा एलजी का घर 6 एकड़ में, प्रधानमंत्री का घर 500 करोड़ में बन रहा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का चौथा दिन, पहलवानों ने सड़क पर किया कुश्ती का अभ्यास। ब्रजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 रेसलर के यौन उत्पीड़न का आरोप, एफआईआर दर्ज कराने पड़े खिलाड़ी। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कुश्ती संघ को नोटिस, शुक्रवार को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी भेजा नोटिस, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराने को लेकर मांगा जवाब। खिलाड़ियों को खाप पंचायत का समर्थन, 5 से 6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर डटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतीक अशरफ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट, कहा किसी भी फैसले से पहले यूपी सरकार का पक्ष भी सुना जाए। अतीक और अशरफ की पत्नियों की तलाश तेज, प्रयागराज के हटवा में छापेमारी। पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में की छापेमारी, प्रयागराज के आसपास छुपे होने की जानकारी। 59 दिन से फरार है शाइस्ता परवीन, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी। शाइस्ता पर 1 लाख इनाम बढ़ाने की तैयारी, फिलहाल 50,000 रुपए का इनाम है। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के काम में जुटी सरकार, ऑपरेशन कावेरी के तहत जेद्दा के रास्ते 360 लोग पहुंचेंगे दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की है, दंतेवाड़ा में नक्सलियों की करतूत को बताया कायराना। गुड न्यूज टुडे की खबर का बड़ा असर, अमेठी की छात्रा के 94% अंक पाने के बाद भी फेल होने को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मानी अपनी गलती। यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक महेंद्र देव का बयान, कहा टाइपिंग एरर की वजह से छात्रा को नहीं मिले प्रैक्टिकल के नंबर। स्कूल की ओर से छात्रा भावना को प्रैक्टिकल में दिए गए थे 30 अंक, बोर्ड ने रिजल्ट में चढ़ाए सिर्फ 3 नंबर। सेना की अग्निवीर भर्ती के लिए पहली ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा, पूरे भारत में 176 स्थानों पर शुरू, युवाओं में दिखा उत्साह। पाली जिले में पर्यावरण बचाने का अनोखा अंदाज, युवक अपनी बारात में देसी अंदाज में बैलगाड़ी पर सवार। दतिया में मनाया गया गौरव दिवस, मौके पर निकाली गई पीताम्बरा माई की भव्य रथ यात्रा। विधि विधान से खुले केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट, भक्तों के जयकारों के साथ तुंगनाथ की डोली धाम पहुंची। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने नगर पालिका दफ्तर का उद्घाटन किया, कहा प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मदुरै में चिथिराई महोत्सव की धूम, मंदिर में ध्वजारोहण के साथ की गई महोत्सव की शुरुआत। चिथिराई महोत्सव में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, मंत्रों की गूंज के साथ ही महोत्सव चलता रहा। धर्मशाला में मनाई गई 11वें पंचेन लामा की 34वीं जयंती, बौद्ध मंदिर में की गई उनकी लंबी उम्र की कामना। करनाल में रोजगार के मुद्दे पर आई है गुड न्यूज, युवाओं के रोजगार के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। कोविड के दौरान अनाथ हुई देवरिया की जुड़वा बहनों ने यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा पास की, डीएम ने बेटियों को सम्मानित किया। अंबाला से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए गृह मंत्री अनिल विज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लेंगे हिस्सा। भोपाल के स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण, लोगों को पर्यावरण के लिए संदेश दिया। चेन्नई में राज्यपाल आरएन रवि ने अपोलो अस्पताल जीनोमिक्स संस्थान का किया शुभारंभ, लोगों को किया एड्रेस। जयपुर में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम, खाने में आइसक्रीम के साथ साथ बेजुबानों पर हो रही पानी की बौछार।
अरुणाचल प्रदेश में बह रही विकास की बयार, एलएसी के पास बढ़ रहा रोड और रेल नेटवर्क। गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, कॉर्पोरेट इंटरैक्शन कार्यक्रम में शामिल। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से मिला पाली जिले का प्रतिनिधिमंडल, नए जिलों के गठन को लेकर जताया आभार। वेरावल में सोमनाथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगारंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। सोमनाथ सांस्कृतिक आयोजन में पारंपरिक परिधानों में कलाकारों ने प्रस्तुत किए कार्यक्रम। लोगों ने कार्यक्रम का जमकर लिया आनंद। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में बारिश। तेलंगाना के आदिलाबाद में हुई बारिश, सुहाना हुआ मौसम। सुकमा में बारिश से बदला मौसम, लोगों को गर्मी से राहत। हिंगोली में जमकर हुई बारिश, केले की फसल को भारी नुकसान। अमरावती में बारिश ने बढ़ाई किसानों की दिक्कतें, फसलों को नुकसान हुआ। वित्त मंत्रालय ने मासिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के रास्ते में 3 ब्रेकर्स की आशंका जताई है। बीते 6 महीनों में स्मार्टफोन की डिमांड में कमी आने से स्मार्टफोन मेकर्स ने उत्पादन में 20% कटौती की मांग की है। रिफर्बिश्ड फोन के मामले में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। इस मार्केट में एप्पल की 49% और सैमसंग की 26% हिस्सेदारी। शिकागो, सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जा रहा न्यू नोएडा का मास्टर प्लान, विदेशों की तरह एक ही सिटी में इंडस्ट्रियल जोन और रेजिडेंशियल जोन होंगे। 2022-23 में टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल ने 65% कम हो रही हायरिंग। टॉप 3 भारतीय आईटी कंपनियों ने अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट और मंदी की आशंकाओं के चलते घटा दी हायरिंग। टियर 2 और 3 शहरों के होटल रूम्स की हिस्सेदारी कुल रूम्स में 218 के 33% से बढ़कर 38% हुई है। मार्च में ब्लू कॉलर जॉब्स के मौकों में 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सिक्योरिटी सर्विसेज में मांग बढ़ने से ब्लू कॉलर कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़ गई है। भारत में 83% कर्मचारी इस साल अपनी स्किल को सुधारने पर ध्यान देंगे। दुनिया भर के 74% के औसत के मुकाबले भारत में ज्यादातर लोग स्किल को लेकर जागरूक हैं। कोरोना के बाद मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुरू हुई टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज पर अब तक 1 लाख कॉल्स आई हैं। इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश चैप्टर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा डेलीगेट्स ने पेंट इंडस्ट्री की समस्याओं पर चर्चा की। सूडान मामले पर यूएन के विदेश दूत ने समझौते के लिए युद्धरत गुटों के तैयार नहीं होने की बात कही।